और मैं प्रोफेसर पाशा से शुरू करती हूँ कि प्रोफेसर पाशा, इस फोन कॉल का मतलब क्या है? 12 से 13 दिन बाद, आई थिंक टुडे इज द 13th डे ऑफ द वॉर, आज 13वें दिन, 12 दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद आई कि अरे हमारी चीजें फंस गई हैं, हमारे लोग फंस गए, हमारे टैंकर्स फंसे हुए, अब हम ईरान के राष्ट्रपति को फोन कर लेते हैं। तो जब 12 दिन उनको फोन करने की याद नहीं आई, तो क्या ट्रंप के दबाव में आकर उन्होंने ये फोन कॉल किया? जी सर। जी, धन्यवाद नीलू जी। इसमें तीन चार चीजें हैं। एक तो जब ये प्रधानमंत्री इजराइल गए थे, बहुत खुशी खुशी लौट के आए, और इस आश्वासन के बाद मेरे ख्याल से कि ये जंग 3 या 4 दिन चलेगी, और इजराइल ने पूरी तैयारी कर लिया है और अमेरिका उसके पीछे है। और ये अली खामनेई की हुकूमत जो है, इसका तख्ता पलट दिया जाएगा, और लोग वहाँ सड़कों पे आएंगे और हमारी बमबारी से उनके खिलाफ हो जाएंगे, और ये जंग जो है जल्दी खत्म हो जाएगी, और आपके हितों पे, चाहे वो इंडियन वर्कर्स हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, या जो भी हो, उस पे कुछ खास असर होने वाला नहीं है बोल के। तो एक तो ये टाइमिंग गलत थी, क्योंकि बहुत जल्द इजराइल ने या ईरान पे हमला कर दिया। तो जाहिर है कि ईरान इससे काफी नाराज रहा होगा, और इससे पता चलता है जो भी उन्होंने किया है। और ये जो गठबंधन इंडिया नेतन्याहू अमेरिका का जो चल रहा है, इजराइल को पता है कि ये इंडिया का अलायंस इन दोनों देशों के साथ जो उस पे हमला कर रहे हैं, वो खुलेआम जो है आप हमारे दुश्मनों के साथ हैं। तो ये जब इनकी पूरी रणनीति अमेरिका और इजराइल की धीरे-धीरे गलत साबित हो रही है, क्योंकि खाड़ी के पूरे देशों के अमेरिकी अड्डे और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी नुकसान हुआ है, इराक पे भी और इजराइल पे और जॉर्डन पे भी। तो वो जो 3-4 दिन की जंग वो उम्मीद कर रहे थे कि ईरान वेनेजुएला की तरह या पिछली बार दूसरी इराक की तरह बदल जाएगा, तो वो उम्मीद जो है पानी में मिल गई। तो अब चूंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऑलमोस्ट अनऑफिशियली बंद कर दिया है, और सिर्फ अपने जहाज और ईरान के जहाज और कुछ खास जहाज वहां जाने को दे रहा है, और वहाँ माइंस बिछाए हैं। और ये जो बड़ी बातें ट्रम्प कर रहे थे कि 24 घंटे में हमारा ये नेवी उस माइंस को हटा देगी, और हटा दिए हैं, और टैंकर्स आना जाना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा जो है सिनारियो गलत निकला, और अब भारत में गैस की किल्लत शुरू हो गई है, और भारतीय सिविलियंस भी कोलैटरल डैमेज के विक्टिम्स हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान में जो है, जब से मुश्तबा खामनी आए हैं, ये एक नया दौर शुरू हो गया है, और वो है ऑफेंसिव। जब तक 10 तारीख थी, तो उसमें एक्शन रिएक्शन होता था। इजराइल और अमेरिका ईरान पे हमला करता था, और ईरान रिप्लाई करता था। तो अब जो है ये जो भी ठिकानों पे बमबारी करना चाहते थे, तो वो कर चुके हैं। अब कुछ खास ठिकाने उनके पास नहीं हैं। तो इस लिहाज से जो है ये जंग जो है बैकफुट पे है अमेरिका और इजराइल। और पहला प्रयास जो है ट्रंप पुतिन के साथ किया है। उन्होंने कुछ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पुतिन और ईरान मिले हुए हैं अमेरिका के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि उन्होंने टर्की, इजिप्ट और दूसरे देशों को भी रिक्वेस्ट किया कि आप ईरान से बात करिए। जैसे कि आपने बताया, वहाँ के अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबो ने डायरेक्टली बात की। तो हमारी सरकार जो है, उनको ये रॉन्ग नंबर मिल गया ईरान का। जो प्रेसिडेंट हैं,
वो अब जो है वर्चुअली आइसोलेटेड हो गए हैं, क्योंकि ये अपोजिशन के लीडर थे कई साल तक, और लिबरल्स और जो मॉडरेट्स हैं उनकी सपोर्ट से आए थे। तो अब जो सबसे बड़ा जलजला ईरान में जो आया है, कोई भी अभी तक नहीं बता रहा है, और वो ये है कि मुज्तबा खामनेई आने के बाद अ, और उनको कैसा इलेक्ट किया गया असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, जो वहाँ जो भी मेरी इंफॉर्मेशन ईरान से और दूसरे सूत्रों से आ रही है, वो ये है कि जो 100 मेंबर का जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, उसमें कई सीनियर मेंबर्स हैं, आयतुल्लाहs हैं, उलमा हैं, जो 56 साल के मुज्तबा से बहुत सीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनका तजुर्बा और इस्लामिक थियोलॉजी वगैरह अगर अली खामनेई के बराबर नहीं था, तो अली मुज्तबा से बहुत ज्यादा है। तो वो कम से कम 12 या 15 असेंबली मेंबर्स ये ऑनलाइन मीटिंग के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने एहतजाज किया, जो कि आईआरजीसी नजरअंदाज करके ऑनलाइन में सभी को मशवरा दिया कि आप मुज्तबा को इलेक्ट करिए बोल के। तो ये जो रोल हुआ है, ये जो कू हुआ है, जो बदलाव हुआ है अली खामनेई से और मुज्तबा खामनेई को, तो ये आईआरजीसी का रोल है। आप समझते हैं कि ये आईआरजीसी का रोल कितना महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि वहाँ मिलिट्री है, डिफेंस मिनिस्टर है, लेकिन आईआरजीसी की ताकत अली खामनेई के डायरेक्ट रोल से थे, और उसमें उन्होंने पिछले 25 सालों से अपने बेटे को मुज्तबा को तैयारी की है। हर एक कमांडर आईआरजीसी का जो मारे गए सुलेमानी से लेके अभी तक जो भी हैं, वो पर्सनली मिलते थे अली खामनेई से, और मुज्तबा उनके पास होते थे। तो जो कुछ बातचीत होती थी इनको पता था, और उनके पर्सनल रिलेशंस हैं। उसकी वजह से इन्होंने अब सीनियर उलमा को नजरअंदाज करते हुए वो अब सत्ता पे आए हैं। और जो प्रेसिडेंट हैं, और जो लिबरल्स हैं और जो मॉडरेट उलमा हैं, उनको साइडलाइन कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है, जो कि दुनिया अभी तक नहीं, लेकिन इसको प्रोफेसर समझ नहीं पा रही है। एक चीज और भी है कि कल मुज्तबा से क्यों नहीं बात किया वही तो मोदी मैं जी? बताया, रॉन्ग नंबर उनको पता नहीं। हम्म, इजराइल की बजाय उनको ईरान जाना था और अली खामनेई से मिलना था, और वहां के लीडरों को मिलना था, जो कि अब भारतीय नागरिक और ऑयल, तेल, गैस वगैरह जो किल्लत हो रही है, तो ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी जहाज अलाउ करता था, लेकिन इन्होंने अपने दोस्त नेतन्याहू से मिलने चले गए। अब दूसरी बात, चाहे ट्रंप के दबाव में या इंडियन इंटरेस्ट के बारे में जब प्रेसिडेंट से बात की, तो वो गलत आदमी है, उनके पास अब ज्यादा पावर ही नहीं है। इट इज मुज्तबा, वो अब रियल लीडर है ईरान के। उनको आप जो मैसेज बताए उसमें एक भी वर्ड नहीं है उनके फादर को मार दिया गया था, कंडोलेंस है, और वहां के सिविलियंस को आप पे हमला हुआ है बोल के एक भी नहीं है। मतलब ये अपने ही अक्कड़ में और नेतन्याहू और यूएस की दोस्ती में उलझे हुए हैं, कि वहाँ की रियलिटी इनको समझ में नहीं आ रही है। तो इस लिहाज से जो है वो मसूद पेशियान से बात करना गलत था। मुस्तफा साहब खामनेई से बात करना था डायरेक्टली, और बताना था कि हमारा ये है भी प्रॉब्लम, आप हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अलाउ करिए, हमारे सिविलियंस पे मत अटैक करिए, और गैस की किल्लत हो रही है, हम आपके साथ हैं। और हमारी दोस्ती चाहे इजराइल हो, अमेरिका के हो, वो बायलैटरल है, आप पे हमारा कोई इस पे असर नहीं होगा बोल के। तो इस लिहाज से जो है ये रॉन्ग रीडिंग है। उनको पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री को कौन सलाह दे रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि किससे बात करना, कब करना, कहाँ जाना, किससे मिलना। ये गलत स्ट्रैटेजी से जो है भारत के लोग
अब जो इनके पास एक सिलेंडर है, अब वो क्यू में खड़े हैं पूरे देश में। अब वो कहाँ जाएंगे? रेस्टोरेंट्स भी अगर बंद हो गए, जिनका सिलेंडर महंगा हो गया है, तो ये सड़कों पे आ जाएंगे ये लोग, अगर ये जंग चलती है। और मुस्तफा खामने ने बता दिया कि ये खाड़ी के देश अगर पूरी तरह अमेरिका को यहाँ से निकाल भगा नहीं सकते, तो हम जारी रखेंगे और इज़राइल पे भी जारी रखेंगे और खाड़ी को भी बंद रखेंगे। जी।